अब तक की 5 अहम खबरें। खुलेआम मुसलमानों को बच्चे पैदा करने के लिए जेल भेजने और सरकार पर हिंदुओं का कंट्रोल होने की बात कह गए प्रवीण तोगाड़िया। भारत देश से मुसलमानों की आबादी को खत्म करने के लिए एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। कल भी हमने आपको बताया था कि राजस्थान में आरएसएस के कार्यकर्ता ने मुसलमानों की आबादी रोकने की बात कही थी। वहीं आज तो उन सभी चीजों की सीमा ही पार हो गई जब अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगाड़िया ने मुसलमानों की आबादी रोकने के लिए पूरी प्रक्रिया बता दी। प्रवीण तोगाड़िया ने लोगों को भाषण देते हुए कहा कि भारत देश में मुसलमानों की आबादी रोकनी है। हमें भारत में मुसलमानों की आबादी बढ़ने नहीं देनी है। 2 ही बच्चों के लिए सरकारी कानून बनाना है और कानून बनाने के बाद अगर किसी भी मुसलमान ने 2 से ज्यादा बच्चे पैदा किए तो उसे सरकार की तरफ से ना मुफ्त राशन मिलेगा, ना ही सरकारी स्कूल में दाखिला, ना सरकारी अस्पताल में इलाज, ना सरकारी नौकरी, ना बैंक से लोन। और अगर फिर भी किसी इंसान ने ज्यादा बच्चे पैदा किए तो उसे 10 साल की जेल की सजा दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार पर पूरा कंट्रोल हिंदुओं का होना चाहिए। उसके लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री या कोई भी इंसान जो ताकत में है वो हिंदू ही होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज तक वो जब भी चुनाव में खड़े हुए हैं उनके सामने चाहे कोई भी हो उन्होंने उसे मात ही दी है और एक बार फिर वो अब ऐसा ही करेंगे। उन्होंने कहा उन्हें कोई पीएम सीएम नहीं बनना, बस हिंदुओं के घरों को बचाने के लिए वो ये सब कर रहे हैं और इसमें सभी हिंदू भी उनका साथ दें। प्रधानमंत्री की मन की बात में शामिल न होना बच्चों पर पड़ा भारी। महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर कहा अगली है मेरी बारी। 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी के रेडियो प्रोग्राम का 100वां एपिसोड था जिसके लिए चंडीगढ़ के नर्सिंग इंस्टीट्यूट PGI-MER के स्टूडेंट को भी न्योता दिया गया था। वहीं खबर आई थी कि इस कार्यक्रम में 36 बच्चे नहीं गए थे और कार्यक्रम में न जाने के चलते अब उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है और एक्शन में उन्हें 1 हफ्ते तक हॉस्टल से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। कहा जा रहा है कि कार्यवाही प्रशासन के दबाव में की गई है। वहीं कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना है कि ये कदम बच्चों में डिसिप्लिन बनाने के लिए उठाया गया है। इसके साथ ही ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा ने इस मामले पर ट्वीट किया और मन की बात को मौन की बात कहते हुए कहा कि मैंने मौन की बात आज तक एक बार भी नहीं सुनी। क्या इसके लिए अब मुझे भी सजा मिलेगी? क्या मुझे भी 1 हफ्ते के लिए घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं मिलेगी? सच में अब तो मुझे बहुत डर लग रहा है। इमरान खान को इस्लामाबाद कोर्ट से मिल गई राहत। साथ ही हम देखेंगे गाने के इस्तेमाल से भड़के विवेक अग्निहोत्री की भी खत्म हुई आफत। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान आज अल कादिर ट्रस्ट के मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए थे, जहां से कोर्ट ने उन पर लगे हर मामले को लेकर 17 मई तक उन्हें छोड़ दिया है और वहीं अल कादिर ट्रस्ट मामले को भी 2 हफ्ते तक के लिए टाल दिया गया है, यानी कि उस पर स्टे लगा दिया गया है। इसके साथ ही इमरान खान को लेकर एक खबर और तेजी में थी कि उन्होंने द कश्मीर फाइल मूवी का एक गाना हम देखेंगे का इस्तेमाल अपने वीडियो में किया है। कश्मीर फाइल मूवी के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने खुद ये बात इमरान खान पर तंज कसते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखी कि ये पाकिस्तान की सतमजरीफी है और भारतीय सिनेमा की ताकत की इमरान खान के ऑफिशियल अकाउंट ने द कश्मीर फाइल मूवी के गाने का गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल किया है। उनके इसी ट्वीट के बाद उन पर तनकीद के ट्वीट्स की झड़ी लग गई, जहां सबका कहना था कि हम देखेंगे गाना असल में पाकिस्तानी पोइट फैज अहमद फैज का लिखा हुआ है तो उसे इमरान खान इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद विवेक अग्निहोत्री ने भी सफाई देते हुए कहा कि हाँ, ये गाना फैज अहमद फैज ने लिखा है जिसके काफी सारे वर्जन्स हैं, लेकिन जो वर्जन इमरान खान की पोस्ट में इस्तेमाल हुआ है वो द कश्मीर फाइल मूवी का है जिस पर हमारा कॉपीराइट है। फारूक साहब ने खुद पर लगे इल्जामों का नहीं किया सफा और अपने बयानों से नौजवानों को रहे हैं बरगला। अभिजीत जसरोटिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कल इंटेलिजेंस एजेंसियों को लेकर एक बयान दिया था कि कश्मीर में नौजवानों को इंटेलिजेंस एजेंसियां पैसे देकर उनसे खबर लेती हैं, जो कि उनका इस्तेमाल पूरा होने के बाद उन्हें मरवा देंगी। उनके इसी बयान पर भारतीय जनता पार्टी के स्टेट स्पोक्स पर्सन अभिजीत जसरोटिया ने कहा कि जो फारूक अब्दुल्ला पर JKCA के 114 करोड़ में घोटाले की इंक्वायरी चल रही है, वहां उन्होंने कोर्ट में ये कह दिया कि उनकी सेहत उन्हें इजाजत नहीं देती सुनवाई में आने के लिए, लेकिन वहीं उसके 2 दिन के बाद वो साउथ कश्मीर में जाकर नौजवानों को बरगला रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके कहने का मतलब है कि कश्मीरी नौजवान खरीद लिया गया है। तो मैं उन्हें बता दूं कि कश्मीरी खरीदा नहीं जा सकता, उसका सौदा हो सकता है, जो कि आपकी पार्टी तब से करती आ रही है जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है और आपके इन्हीं सौदों के चलते कश्मीर में बंदूक दाखिल हुई थी। उन्होंने कहा कि एक तो आप नौजवानों को बरगला रही हैं और उसका इल्जाम भी आप एजेंसियों पर डाल रहे हैं, जो कि बड़े दुख की बात है। अभिजीत जसरोटिया ने आगे कहा कि कश्मीरियों को सही राह दिखाना आपका काम है, लेकिन उनको बरगला कर आप उसका उल्टा ही कर रहे हैं। विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम पर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने लगा दी रोक।
जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने आज न्यू विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम के फैसले पर रोक लगा दी है। आपको बता दें तो यह स्कीम पिछले साल ही केंद्र द्वारा लागू की गई थी ताकि यूटी में बढ़ती आतंकी गतिविधियों पर नकेल कसी जा सके। इसके साथ ही इस स्कीम को हाई कोर्ट में स्पेशल पुलिस ऑफिसर यानी कि एसपीओ द्वारा चुनौती दी गई थी। वहीं आज इस मामले में चीफ जस्टिस एन कोतेश्वर सिंह और जस्टिस राहुल भारती की सिंगल बेंच ने कहा, सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए और सुरक्षा पर भी ध्यान देते हुए इस मामले पर प्रतिबंध लगाना ही सही है। ये थी अब तक की 5 अहम खबरें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।